इस चयन से पहले 2 तृतीय श्रेणी असफल रहे और 2 द्वितीय श्रेणी में असफल रहे। हाँ। बार बार और ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा था। आप अपने निजी कमाई के लिए खुद का धंधा कर रहे थे, टेम्पो चला रहे थे। आपके मन में ये नहीं हुआ कि यार बार बार असफलता मिल रही है, कहीं हिम्मत हार जाएं या पढ़ाई छोड़ दें, ऐसा कभी मन में नहीं आया? हमने अमूमन स्टूडेंट्स की शिकायत करते देखा कि मेरे घर वाले मुझे पैसा नहीं देते, मेरे ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं, या मुझे सिनेमा जाने के पैसे नहीं देते, या खर्चे के लिए, एक्स्ट्रा खर्चे के लिए पैसा नहीं देते। एक तरफ वो स्टूडेंट जो जिद करता है, एक तरफ अपन जो खुद मेहनत करके खुद की फीस का व्यवस्था करके पढ़ते हैं, तो कभी उनको क्या कहना चाहेंगे आप? आप उन अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आर्थिक तंगी के कारण कई बार पढ़ाई छोड़ने का मन कर जाते हैं या फिर हौसला हार जाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते? आपकी तरह आपने तो उनके लिए जीता जागता उदाहरण हो, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि भाई आर्थिक तंगी है तो भी कैसे हिम्मत रखनी है? नमस्कार साथियों, राइज अप क्लासेज के डिजिटल स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते, हौसले इनके बहुत तेज़ थे, हौसले बुलंद थे, अपने हौसलों और जिद के सामने असफलता को मात देकर के सफलता प्राप्त करी, तृतीय श्रेणी शिक्षक बने। लेकिन इस दरमियान उन्होंने दर्द बहुत झेला, गुजरात से लेकर के बस कंडक्टराई से लेकर के टेम्पो तक चलाया, लेकिन अपनी मेहनत को सलाम करते हुए सफलता को छुआ। तो कीर्ताराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कीर्ताराम जी, ये बताइएगा कि आप एक सामान्य परिवार से ताल्लुकात करते हैं, रखते हैं, या अच्छा संपन्न परिवार से? नहीं, मेरा एक सामान्य परिवार जी, ठीक है। किसान हमारा जो मूल मूल पैसा था जी। पिताजी खेती का ही काम करते थे और उससे ये हमारा परिवार था। और 5वीं तक मेरी पढ़ाई हमारे पास की स्कूल है मंडानेर, वहाँ से किया। फिर अपर प्राइमरी के लिए मैं खारावाला आया। खारावाला के बाद में जो सेकेंडरी 9वीं 10वीं की मैंने नेहरू केनेडी से की, और सीनियर के लिए मैं साइयों का तला 11th की, और फिर सीनियर मैंने हाई स्कूल चौटन 2010 में कर ली। तो कीर्ताराम जी, ये बताइए कि शुरुआत से आप सामान्य स्टूडेंट रहे या शुरू से पढ़ने में बहुत प्रखर थे? देखो, स्कूली समय में पढ़ने में बहुत होशियार था। अच्छा। हाँ, मैं मेरी क्लास में टॉप रहा। 10th और 12th तक पढ़ाई मेरा प्रखर होशियारी था, टॉप रहा, क्लास टॉप की मैंने। लेकिन फिर क्या हुआ कि परिवार की स्थिति थोड़ी ऐसी हुई थी कि पढ़ने में थोड़ी मैं वहाँ कंफ्यूज हो गया, क्योंकि पैसे थे नहीं पैसे। तो फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई धीरे धीरे छूटती गई। क्यों? आर्थिक स्थिति कमजोर थी। आर्थिक परिवार की स्थिति कमजोर थी, इस कारण फीस वाला पैसा वो दे नहीं पा रहे थे, और इस कारण उनको पढ़ाई को जारी रखने के लिए मैंने एक्स्ट्रा काम भी किया। तो ये बताइएगा, जैसे 12वीं आपकी हो गई, स्कूलिंग एजुकेशन के बाद में आप कॉलेज में प्रवेश किया। हाँ, कॉलेज में भी आपने रेगुलर किया? कॉलेज रेगुलर। उसमें भी हाथ खर्चे के लिए कॉलेज टाइम के बाद में थोड़ा बहुत मजदूरी? हाँ, रेगुलर कॉलेज 3-4 बजे तक चले गए। उसके बाद में साइड में आप साइड में धंधा भी किया मैंने। जी। जैसे रविवार की छुट्टी हो गई जी, तो उसके लिए भी, खर्चे के लिए भी मजदूरी पे चला गया। एक ऐसे विद्यार्थी आते थे जो संपन्न परिवार से आते थे, आपके साथ में बढ़िया अच्छे कपड़े पहन करके, एक आप जो मजदूरी करके फिर पढ़ते थे, तो कभी आपको यूँ फील नहीं होता था कि यार ये एक कहाँ इसका स्टैंडर्ड, कहाँ मेरा? ऐसा कभी नहीं हुआ? हाँ, इस तरह में देखता तो थोड़ा शर्म तो आती थी, शर्मिंदा होते थे कि यार इनकी देखो जो पर्सनैलिटी है, और अपनी देखो, फिर भी देखते यार अपने परिवार की स्थिति ऐसी है, तो अपन उससे तुलना तो नहीं कर सकते थे। लेकिन पढ़ने का मन में थोड़ा जुनून था। मतलब कई व्यक्तियों को मैंने देखा है कि ऐसी स्थिति देख के हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन आपने हीन भावना को हावी नहीं होने दिया। एक दिन हम भी ऐसा बनेंगे। हाँ, मैंने कहा अपने मेहनत करेंगे जी, और खर्चे का जो भी प्रबंध खुद करेंगे, मजदूरी करके कैसे भी करके, लेकिन पढ़ाई अपन जारी रखेंगे। तो इस कारण मैंने काम करना शुरू किया। साथ साथ में जैसे छुट्टी होती तो उस समय काम करता, और 2012 में बीए कर लिया। उसके बाद में बीएड के 1 साल वाली अंत, जो 2014 मेरी बीएड हो गई। और बीएड का भी फीस के प्रबंध में, जैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश होते थे, तो उसमें गुजरात में वहाँ जा कर के पैसा मजदूरी करके पैसे लेकर। बीएड की जो आपने फीस भरी वो भी घर से व्यवस्था नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। तो मैंने खुद मेरे स्तर पे गुजरात गया और वहाँ मुझे मजदूरी करके पैसा ले करके फिर फीस भरी और बीएड किया। अपनी खुद के खर्चे से मैनेजमेंट करके फीस कंप्लीट करके आपने बीएड कंप्लीट किया? बीएड कंप्लीट किया। और उसके बाद में आपने बीएड करके वापस आ गए? फिर तैयारी में जुटे या फिर नहीं, कोई? फिर मैं
जैसे बीएड कर ली 2014 में कंप्लेंट हो गई, फिर मैंने पढ़ाई की तरफ नहीं गया। अच्छा। तो मैं 2015 के 14 में जैसे बीएड हुई फिर गुजरात चला गया। 1 साल तक मैंने ऊंझा मार्केट के अंदर दुकान पे काम किया, वहाँ बोरियों का, ये जीरा आता है जीरे मार्केट में, तो वहाँ 1 साल मैंने काम किया। फिर आ गया मैं बाड़मेर, और फिर 1 साल तक मैंने बस पे कंडक्टरी किया, पूनम ट्रेवलर्स की, जो रमेश जी कुकना उस माले की, उसके साथ में बस कंडक्टरी की 1 साल तक। अच्छा। तो 2016 तक, 16 एंडिंग तक मैंने काम वहाँ किया। फिर 17 में मेरे एक दोस्त था, उसने मेरे को फ़ोन किया कि कीर्ताराम जी अपने सेकंड ग्रेड की भर्ती आई हुई है, उसमें 10,000 पोस्ट शायद थी, संस्कृत में अच्छी पोस्टें हैं और आप आ जाओ तैयारी करने। तो मैंने उस समय वो बस को छोड़ दिया, फिर आ गया मैं तैयारी करने के लिए। फिर यहीं बाड़मेर मैंने तैयारी की, और 22 कोचिंग में फर्स्ट पेपर की कोचिंग ली, और सब्जेक्ट यहाँ कोई अच्छे टीचर थे नहीं, लेकिन मैंने लिया नहीं। तो जैसे आप बस कंडक्टर करते थे ना, तो आपको नहीं लगता था कि बस का टाइमिंग हो सकता है, स्कूल के स्टाफ आना जाना या फिर और भी नौकरी पैसे वाले अप डाउन करते थे, उनको देख करके कहीं ना कहीं कोने में आपकी ये आवाज़ गूंजती थी कि मैं भी तैयारी करूं तो इनके जैसा हो सकता हूं? हाँ हाँ, ऐसा क्या कि हमारी जो बस 4:30 बजे करीबन सिनावड़ा पहुंचती थी, तो वहाँ से स्टाफ बहुत थे, वहाँ सिनावड़ा आसपास के गांव वाले सिनावड़ा आकर के बैठते थे और बाड़मेर आते थे, तो वो आपस में बातें भी करते थे। और एक 2014 की भर्ती थी सेकंड ग्रेड, उस समय रिजल्ट भी आया था, तो वो आपस में बात कर रहे थे कि इसका सिलेक्शन हो गया, इतनी मेरिट रही। तो मैंने से मेरे पास मेरे रोल नंबर थे और मैंने दिए उनको, गुरुजी मैंने कहा चेक करो इस बंदे का हुआ कि नहीं हुआ। तो उसमें नहीं हुआ, तो उन्होंने पूछा कि किसके रोल नंबर है, मैंने कहा मेरे भाई के। तो उन्होंने कहा भाई के तो नहीं है। वास्तव में थे आपके? हाँ मेरे थे। तो मैंने कहा भाई के नहीं, के रोल नंबर तो आपके। तो फिर उस समय यार थोड़े मन में ऐसा लगा कि यार देखो ये सब बातें कर रहे हैं, नौकरी थोड़ी अच्छी है और मान सम्मान भी है, इज्जत भी है, तो फिर मन में पढ़ाई के प्रति थोड़ा भाव जागने लगा। और उस तुरंत शायद 5-7 महीने के बाद में भर्ती आ गई सेकंड ग्रेड की, और मेरे दोस्त हनुमान राम जी माइला है, जो वर्तमान में मयूर में बढ़ा रहे हैं, उस बंदे ने मेरे को फ़ोन किया कि मेरा लिंक वैसे पढ़ाई से टूट चुका था, पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहा था। तो हनुमान राम जी ने मेरे को फ़ोन किया कि कीर्ताराम जी भर्ती आई हुई है और आप आ जाओ, अपन बैठ तैयारी करेंगे। तो मैं आ गया, बस को छोड़ दिया और तैयारी करने लगी। तो 22 में उस समय फर्स्ट पेपर का कोचिंग भी ली मैंने, और उसमें भर्ती मेरा हुआ नहीं शायद, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा बहुत कमज़ोर था। कितने नंबर से लगभग उस समय तो मैं रोल नंबर तो देखे नहीं, लेकिन मैं बहुत पीछे था। उसके बाद में ये भर्ती उन्होंने वसुंधरा सरकार थी उस समय 2017 के, तृतीय श्रेणी की भर्ती आ गई 54,000 की, उसमें भी मैंने तैयारी की। तो उस समय क्या हुआ कि मैं उससे पहले महाराजा सीनियर सेकेंडरी स्कूल उसमें मैं गया पढ़ाने के लिए खर्चा निकालने के लिए। तो उन्होंने कहा कि स्टाफ की आवश्यकता भी है और उसके साथ में टेम्पो चालक की भी आवश्यकता है। तो मैंने कहा दोनों कर लूँगा मैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं टेम्पो चलाने के साथ में 6ठी 7वीं 8वीं 3 पीरियड भी लेता था, पढ़ाते भी थे। तो फिर जैसे इन्होंने 54,000 की भर्ती आ गई, तो मैंने कहा सर 2 काम तो मैं साथ में नहीं कर सकता हूँ, तो आप बताओ कौन सा करोगे। तो मैंने कहा ये टेम्पो वाला ठीक रहेगा, क्योंकि 1 घंटे सुबह और 1 घंटा दोपहर को फ्री हो जाए, बाकी टाइम पढ़ाई करो। तो मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। उस समय भी मेरे कितने 114 नंबर थे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ 2017 वाली भर्ती में। तो फिर अप्रैल के अंदर फिर सेकंड ग्रेड की भर्ती आ गई। तो इसकी तैयारी करने के लिए मैं और हनुमान राम दोनों जयपुर चले गए, जो संस्कृत की कोचिंग है साफल्यम, वहाँ हमने ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लिया और वहाँ तैयारी की। तो उस भर्ती में मेरे अच्छे नंबर थे, लेकिन चयन नहीं हुआ, नंबर अच्छे थे। तो फिर मन में ये लगा कि अब तो पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, कुछ भी हो लेकिन पढ़ाई करेंगे। लेकिन वापस जैसे आया, पेपर दे दिया। पेपर देने के बाद में जयपुर वहाँ हॉस्टल में रहा, खर्चा, तो वहाँ पैसे मेरे उस समय लगभग मैं करीबन 1 लाख के समथिंग मेरे ऊपर हो गए, कर्जा हो गया 1 लाख के करीबन। ओहो। तो फिर मैंने देखा पढ़ाई और ये कर्जा उतारना ये भी ज़रूरी है। इस कारण मैंने बाज़ार के अंदर टेम्पो चलाने का काम किया। एक माली उसके टेम्पो था, उनको मैंने किराए पे चलाना शुरू किया। अच्छा। 400 रुपये देता था महीने के? नहीं, एक दिन के किराया। हाँ, 400 रुपये 1 दिन का किराया था। और उसने कहा कि ऐसा करो, आप ये जो स्कूल है केवी जालीपा,
उनकी बच्चों की बंदी थी, आप बच्चों को छोड़ देना और मेरे को 100 रुपये देना, ठीक है। वो बच्चों का जो किराया हुआ था वो लेते थे, श्रवण जी नाम था, और बाकी वाला पूरे दिन में बाजार के अंदर टेम्पो चलाता था। ऐसे करते टेम्पो चलाता रहा, और फिर 5-6 महीने के बाद मैंने टेम्पो मेरा ले लिया, पुराने टेम्पो थे, ले लिया मैंने। और उसके बाद में जैसे ये भर्ती आई तो मैंने 3rd ग्रेड की तैयारी शुरू कर दिया रीट की। और जैसे ये कोरोना काल आ गया बीच में, तो भर्ती पोस्टपोन्ड होती रही और मैं तैयारी के अंदर जुटे रही। तो फर्स्ट जैसे लॉकडाउन हुआ था उस समय मैं चला गया गुजरात, क्योंकि भर्ती पोस्टपोन्ड होगी। अच्छा। फिर दोबारा चला गया गुजरात, बोरियों का धंधे। अच्छा। एक लगभग मैंने 1 महीना काम किया उस समय। हाँ। उस समय क्या कि कोरोना ये उस समय लॉकडाउन था, तो मजदूर थे जो वहाँ थे वो वहाँ रहे, यहाँ वाले यहीं रहे। सेकंड लॉकडाउन में ये घटना हुई तो हम वहाँ मजदूरी भी अच्छी करके ले, करीबन 1 महीने में 40-45 हज़ार रुपये हमारे बच्चे थे। 1 महीने के? 1 महीने में 32-33 दिन में, सेकंड लॉकडाउन में, क्योंकि हम यहाँ से चले गए, फिर लॉकडाउन लगे राजस्थान में, और फिर नए मजदूर आए नहीं, और वहाँ मजदूर कम थे, तो मजदूरी वहाँ अच्छी हो गई। फिर मैं आ गया 4 जुलाई करीबन 2020 में वापस आ गया, फिर तैयारी में लग गया। और फिर ये सितंबर 2021 में पेपर हुआ, जो भर्ती रद्द हो गई। उसमें मेरे 125 नंबर थी। थोड़ा ऐसा संस्था की सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रद्द हो गई भर्ती। फिर मैंने लग गया 2nd ग्रेड में, संस्कृत से 2nd ग्रेड की तैयारी करनी शुरू कर दी। तो उसमें भी मेरा हुआ नहीं चयन, क्योंकि थोड़ा पेपर हार्ड था, उसमें नहीं हुआ। फिर मैंने 3rd ग्रेड की तैयारी की और 3rd ग्रेड में मेरा चयन हो गया। यानी कि इस चयन से पहले 2 तृतीय श्रेणी असफल रहे और 2 द्वितीय श्रेणी में असफल रहे। हाँ। बार बार और ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा था, आप अपने निजी कमाई के लिए खुद का धंधा कर रहे थे, टेम्पो चला रहे थे। आपके मन में ये नहीं हुआ कि यार बार बार असफलता मिल रही है, कहीं हिम्मत हार जाएं या पढ़ाई छोड़ दें? ऐसा कभी मन में नहीं आया? ऐसा नहीं हुआ कभी, क्योंकि थोड़ा मेरे क्या पास प्रेरणा थी इसके पीछे? इसके पीछे प्रेरणा थी, जितने मेरे दोस्त थे मिलने वाले, टेम्पो चलाता था, लेकिन दोस्ती मेरे सारे जो तैयारी करने वालों लड़कों से, पढ़ाई वालों से थी? पढ़ाई वाले, मित्रता मेरे पढ़ाई वालों से थी। टेम्पो वाले दल के साथ में उस समूह में कभी नहीं घुले मिले? नहीं, जाते थे बस 2-3 घंटे कभी धंधा करते थे, बातें करते, बाकी जो मिलनसार थे। और 5 जो मेरे मित्र थे वो कभी किसी 1st ग्रेड में हो गया, किसी का 2nd ग्रेड, कभी 3rd ग्रेड, तो वो उनसे भी अपनी टच में मित्र पढ़ने वाले ही थे, तैयारी करने वाले, लेकिन धंधे करने वालों से मित्रता बहुत कम थी। मतलब जो आपने व्यवसाय किया, जैसे टेम्पो का हो, बस कंडक्टर का हो, चाहे हमारी बोरियां डालने का हो, आपके मन में हमेशा पढ़ाई की तरफ झुकाव था, वो केवल एक साधन मात्र बनाया उसको आपने? हाँ, बस अपना काम करना है। 2-3 घंटे गए मार्केट में, काम किया, मजदूरी की, और मजदूरी करके वापस आ गए। और जैसे समय होता था अब के एग्ज़ाम को 4-5 महीने, तो फिर मैं बाज़ार के अंदर जाता था, सप्ताह में 1 बार जाता था, वो भी हाफ डे, मतलब 2 बजे तक, फुल डे काम नहीं करता। पूरे सप्ताह की मजदूरी लेके आ जाते थे? हाँ, मतलब अपने सप्ताह का जितना खर्चा चलेगा वैसा उतना लेके आ जाते थे, और फिर आकर बचे हुए 6 दिन बड़ी मेहनत से पढ़ते थे, एकदम लीन होकर के? पूरे दिन यहाँ रामनगर में रहता था मैं, और पूरे लीन पढ़ाई करता था। तो वहाँ पे उस समय पढ़ते समय आपका शेड्यूल क्या रहता था? टाइम टेबल, कब पढ़ना उठना कुछ फिक्स था, या जब मर्जी आई तब पढ़ना? पढ़ाई का वो सिस्टम बना रखा था, सुबह ये पढ़ना है और शाम को सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा हमने शेड्यूल बना दिया। सुबह का हम ये जी की फर्स्ट पेपर वाला पढ़ते थे, और उसके बाद में सब्जेक्ट पढ़ते थे। और सब्जेक्ट में जो संस्कृत सब्जेक्ट थी किया मैंने, वो सफलेम जयपुर की कोचिंग थी, वहाँ से पहले मेरे को भी ये, क्योंकि पढ़ाई छोड़ दी मैंने, और अपना जो पढ़ाई स्कूली शिक्षा हुई वो गांव के विद्यालयों से हुई, वहाँ स्टाफ की बहुत कमी थी, पकड़ नहीं थी, पकड़ भी नहीं थी। फिर यहाँ बीए किया, तो बीए में भी ऐसा कुछ आपने सब्जेक्ट पकड़ को ही तो नहीं। एक बात बताओ कीर्ताराम जी, जैसे आप लोग पढ़ते थे, यदि टेम्पो भी आपने चलाया, तो कुछ टेम्पो वाले के 1-2 मित्र भले हो गए होंगे, तो उन्होंने, या फिर आजू बाजू जो रहते थे आपके कमरे में, किराएदार वगैरह, स्टूडेंट, या फिर हालांकि समूह आपका अच्छा था, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि कीर्ताराम तेरे से नहीं होगा यार, टेम्पो और पढ़ाई, बोरी और पढ़ाई, कंडक्टरी पढ़ाई, ये कैसे बैठा? किसी ने यूँ नहीं कहा कि नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ किसी ने नहीं कहा कि ऐसा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा सही है, अगर आपको खर्चे का भी आवश्यकता होती, और आप घर वालों के पास में ऐसा कुछ है नहीं, एक खारा पानी है और भगवान के ऊपर आश्रित हैं, इंद्र भगवान मेहरबान हो तो ठीक है, बाकी तो साल भर के लिए कुछ भी नहीं है,
पानी खारा है, मतलब खोने के लिए कुछ था नहीं, कुछ नहीं था तो पाने के लिए पाने था। के लिए, खाने कोई नुकसान तो अपने पास में था ही था नहीं। ही नहीं। और जैसे काम करते थे हाँ तो मेरे पास में ऐसा नहीं कि अब बेरोजगार हो गए, ऐसा भी नहीं था। हाँ। क्योंकि अब भर्ती हो गई, एग्जाम हो गया, अब क्या करना है, सुबह मार्केट निकल गए टेम्पो लेके, और फिर जैसी भर्तियाँ आई फिर वापस इस काम में लग गई। ऐसा मतलब फ्री रहने का मन कभी फ्री नहीं रहा, काम था पास में। क्योंकि मेरे को पता था अपने परिवार की स्थिति ऐसी है। कभी कभार क्या, मैंने टेम्पू शुरुआत में 19 में चलाना शुरू किया, तो अब देखो मैं तैयारी करता था उस समय, और थोड़ा देखते कि अब जान पहचान वाला कोई व्यक्ति मिलता था हाँ, ना, तो मन तो में- उसको देख करके मैं उसकी तरफ देखता नहीं था। अच्छा, कि वो आगे वाले टेम्पो में भले ही चढ़ जाए, नजर चुरा लेते थे। हाँ नजर चुरा लेता, क्योंकि ऐसा थोड़ा शर्मिंदा होती थी, यार आप टैक्सी चला रहे हो, लगता है। ऐसा लगता था। जी जी। तो मैं कोई ऐसा जान पहचान वाला ऐसा निकलता तो ऐसे उनको कभी आवाज नहीं देता कि आप हमारे टेम्पो में बैठो। फिर वो लोग तो देख ही लेते हाँ, थे, देखते हैं। कितने बार अपन हमेशा यही काम करते हैं तो देख ही लेते थे। लेकिन मन में ऐसा होता था कि उनसे बच के रहें। जी जी। क्योंकि वो कल मिलेगा तो बोलेगा टेम्पो चला रहा है। हालांकि कोई भी धंधा है, व्यवसाय है, कोई भी निम्न नहीं होता है। कोई नियम नहीं। आप तो टेम्पो को तो यूं माने तो भाई एक प्रकार से भगवान मान सकते हैं। हाँ। आपने उसके बेस पे आप आगे बढ़े हैं और आपको सफलता तक पहुंचाया है ना। कोई बिना कोई ज़्यादा खर्चे के, मेंटेनेंस की आपने पढ़ाई का मेंटेन कर लिया। तो ये बताइएगा, जैसे पढ़ते समय तो आपको कभी ये मतलब हौसला कभी आपका गिरा नहीं? कभी नहीं गिरा। क्योंकि ग्रुपिंग को कितना महत्वपूर्ण मानते हो आप? मैं तो ग्रुपिंग को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। कैसे? क्योंकि ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग अपन आगे कुछ कर सकते हैं। भाई ऐसा ग्रुप अच्छा हो, अपने को मोटिवेशन करने वाला हो, सकारात्मक बताने वाला हो, तो अपन भी देखेंगे अब कि इस बार नहीं होता, अब अगली बार होगा। लेकिन अगर ग्रुप ऐसा हो, नकारात्मक हो, तो कह देगा कहाँ होने वाला है, आप इतनी तैयारी, देखो इतना बड़ा राजस्थान है और आप लाखों युवा तैयारी कर रहे हैं, तो कहाँ होगा। तो मैं तो ग्रुप को तो सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। एक बात और बताइएगा, हमने अमूमन स्टूडेंट्स की शिकायत करते देखा कि मेरे घर वाले मुझे पैसा नहीं देते, मेरे ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं, या मुझे सिनेमा जाने के पैसे नहीं देते, या खर्चे के लिए, एक्स्ट्रा खर्चे के लिए पैसा नहीं देते। एक तरफ वो स्टूडेंट जो जिद करता है, एक तरफ अपन जो खुद मेहनत करके खुद की फीस का व्यवस्था करके पढ़ते हैं, तो कभी उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखो वो तो अपना अपना व्यक्तित्व है, हाँ, हाँ। हैं? वो तो देखते हैं, एक प्रकार से बहाना मात्र। बहाना मात्र है। बाकी तो ऐसा कोई इसमें फैसिलिटी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती। भाई किताब पढ़ने के लिए किताब है, तो बाकी फैसिलिटी की तो यहाँ कोई मतलब मैं ये मानता हूँ कि सफलता जो है वो अभावों के कारण नहीं रुकती, नहीं रुकती। मानते हैं? अभाव, हाँ, कोई अभाव ये जरूरी नहीं, अभाव के बिना भी अपन पा सकते हैं, पा सकते हैं सफलता, ऐसा कुछ नहीं। तो आप उन अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आर्थिक तंगी के कारण कई बार पढ़ाई छोड़ने का मन कर जाते हैं, या फिर हौसला हार जाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते? आपकी तरह आपने तो उनके लिए जीता जागता उदाहरण हो, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि भाई आर्थिक तंगी है तो भी कैसे हिम्मत रखनी है? अब देखो आर्थिक तंगी तो लगभग हर परिवार की होती है, सामान्य हर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है उनकी परिवार की स्थिति तो ये आर्थिक तंगी तो होती है। लेकिन ये हौसला रखो, कैसे भी करके अपने स्तर पे भी पढ़ने के खर्चे का प्रबंध करो और करके आप पढ़ो, और ये श्योर है कि आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो माँ सरस्वती अपना ऋण अपने ऊपर नहीं रखेगी, एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी, सफलता जरूर मिलती है। सफलता जरूर मिलेगी। मतलब आपके कहने से मुझे तो इतना समझ में आया कि संघर्ष ही सफलता की पहचान है। पहचान इस पंक्ति को आप कहाँ तक उचित मानते हैं? 100% मानता हूँ। जिसका संघर्ष अच्छा होगा, जी। संघर्ष मान है, तो सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये इतना है कि आप लगातार टिके रहे। टिके रहे। मैं 17 से कंटिन्यू बाड़मेर टिका रहा, क्योंकि फिर 19 में मैंने ये टेम्पो ले लिया, फिर बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में यहीं। तो कभी आपके इस शुरू से लेकर के सफलता तक का जो संघर्ष आपने किया, इस दरमियान आपके ऐसी कोई घटना जिसने आपको बिल्कुल यूँ तोड़ दिया हो, या बिल्कुल निराशा में डूब गए हो, ऐसी कोई विशेष घटना, या फिर ऐसी कोई घटना जिससे आप अति प्रसन्न हो गए हो, ऐसा कोई विशेष? ऐसी तो कोई घटना घटी नहीं जिससे मैं थोड़ा निराशा हो, निराशा के कारण पढ़ाई छोड़ दूं, ऐसी घटना घटी नहीं। जब 17 में आया उससे लगा करके साल 1.5 साल तक तो मेरे पास में रोजगार था नहीं, तो पढ़ाई करना ये काम था, और फिर मैंने टेम्पो ले लिया। फिर ऐसी कोई आर्थिक न तो तंगी आने दी इस टेम्पो ने, कभी पैसों की आवश्यकता थी तो मार्केट के अंदर चला गया, और वहाँ से मतलब आपका जुनून जो था ना, उसने इन रुकावटों को मतलब आगे हावी होने नहीं दिया। हावी नहीं होने दिया, कभी नहीं होने दिया। क्योंकि फिर जैसे बिना भर्ती नहीं है तो 4-5 महीने दबा के धंधा करता था यहाँ, और जैसे ही भर्ती आई तो पढ़ाई करने में लग गया,
तो अच्छा, इस भर्ती में जब आप सफल हुए, जब परिणाम जारी हुआ, उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय मैं मार्केट के अंदर ही था। कैसे मालूम चला कि परिणाम आ गया? नहीं, उस समय क्या हुआ कि लगभग 5-6 बजे आलोक राज जी का ट्वीट आया कि आज संस्कार लेवल 2 का रिजल्ट परिणाम जारी करेंगे शाम को। इंतजार तो था ही। इंतजार था ही। तो फिर मैं वहाँ से निकल के आ गया, मेरे रूम आ गया, टेम्पो लेकर के। टेम्पो लेके आ गया। हाँ। क्योंकि अब धंधे करने का मन नहीं कह रहा है। हाँ। बार बार अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, वो फोन खोल के बैठ गया मैं। ठीक है। तो वहाँ से मैं निकल के यहाँ आ गया, रूम आ गया। हाँ। रूम आ के बैठ गया। और उस समय उनका टाइम 6-7 बजे का था, थोड़ा लेट हुआ, 7:30 करीबन, शायद 8-1 बजे उनका रिजल्ट जारी किया। और रिजल्ट जारी होती देखा तो अपना रोल नंबर पड़ा था। आपने खुद ने देखा? मैंने खुद ने देखा। विश्वास हो गया? हाँ, विश्वास हो गया कि अब अपना चयन हो गया। हाँ। फिर मेरे मित्र भी आ गए, दोस्त वो भी आ गए, खुशियाँ बांटने के लिए। खुशियाँ बांटने के लिए। एक खुद मजदूरी करके उस समय ये टेम्पो पे, उसमें गुजरात में डाली हुई बोरियां, बस पे की हुई कंडक्टराई और ये टेम्पो के माध्यम से जो आपने इस सफलता तक पहुंचाया, उन सब के योगदान को उस समय आपने कितना फील किया? बहुत। उस समय वो कहते हैं खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। अच्छा, क्योंकि काफ़ी संघर्ष भी लंबा था। संघर्ष लंबा था और धीरे धीरे समय एज भी हो रही थी। 32-33 साल की उम्र, दबाव भी था। 32 साल की उम्र भी हो गई, तो दबाव भी था। और अब की बार नहीं होता तो अब देखे आगे तो समय भी अपने अनुकूल हमेशा रहे कि नहीं रहे, लेकिन भगवान ने सुन ली और चयन हो गया। मतलब सफलता का जो असली जो स्वाद वो चख ही लिया। तो मतलब आपने सफलता में कमी नहीं रखी, तो माँ सरस्वती ने अपना ऋण भी बाकी नहीं रखा। ऋण ब्याज सहित पूरा आप चुका दिया। तो ये जो आपने अच्छी तरह से संघर्ष किया और सफलता तक पहुँचे, इससे फिर परिवार वालों को भी बहुत खुशी होगी। क्योंकि परिवार वाले भी यही देखते थे कि अब क्या पढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी 5-6 साल भी हो गए पढ़ाई करते, अब वो भी देख रहे हैं अब कब होगा। तो खेताराम जी, कुछ अभी जो युवा साथी तैयारी कर रहे हैं, रीट तृतीय श्रेणी रीट का एग्ज़ाम आया हुआ जनवरी में प्रस्तावित है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना चाहते कि आप अपनी मेहनत को जारी रखें और मेहनत से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। मेहनत करते रहना, यही। तो साथियों, ये रहा एक और प्रेरणादायक वीडियो। जुड़े रहिएगा, राजब क्लासेस के डिजिटल स्टूडियो से जुड़े रहिएगा। विभिन्न प्रकार के प्रेरणादायक स्टूडियो में आपको इंटरव्यू मिलेंगे और संघर्ष के आगे जीत है, ये हमने कीर्ताराम जी के माध्यम से जाना। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ताराम जी।